चलिए बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री का जवाब आया है। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने का काम किया है। कांग्रेस कर रही है अमित शाह से माफी की मांग। तो अमित शाह के आंबेडकर वाले बयान पर घमासान हुआ है। लोकसभा राज्यसभा कांग्रेस के हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। तो देखिए, आपको बताते संविधान पर भी 2 दिनों की जो चर्चा, चाहे वो लोकसभा में रही हो या फिर राज्यसभा में रही हो, इसमें साफ तौर पर सत्ता पक्ष ने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान को लेकर हमेशा घेरा है। कांग्रेस को कहा कि 55 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। यदि हम संविधान में संशोधन का जिक्र करते हैं तो संविधान में संशोधन सबसे ज्यादा यानी कि 72 बार संशोधन जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। तो आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर अपमान ही किया है। कोई बड़ा जो अवार्ड है, जो सम्मान है, उनके नाम नहीं किया गया। और ये कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। हालांकि अब आपको बता दें, कांग्रेस ने इस बयान को लेकर लगातार गहमा गहमी मचा दी। और इस बीच अमित शाह की ओर से कहा गया, जब अमित शाह ने इस बात को कहा तो कांग्रेस ने हंगामा किया, केंद्रीय मंत्री का जवाब मांगा, माफीनामा मांगा गया है। तो फिलहाल देखिए, अमित शाह की टिप्पणी पर अब सियासत छिड़ गई है। राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। तो आज अमित शाह ने जिस तरीके से बात की, पोस्टर बैनर के बाद कांग्रेस ने नई ट्रिक को अपनाया, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री का जवाब जैसे ही आया, उस पर हो हंगामा मचना शुरू हो गया। अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था। और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया। और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था। हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं। और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा
लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं, तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2-2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौड़िया इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कंचन, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि लगातार कांग्रेसी हैं हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर, उनका पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि आप तो इतने साल तक देश में शासन किया कांग्रेस ने, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के लिए क्या किया आपने? तो फिलहाल अब ये घमासान आगे कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कल जब गृह मंत्री अमित शाह जो संसद के अंतर्गत अपना भाषण दे रहे थे, उसके अंतर्गत उन्होंने एक बात कही कि आजकल का जो फैशन हो गया, अमित शाह ने कहा आजकल का फैशन हो गया कि अंबेडकर का नाम इतना लेने लगे हैं। यदि इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्मों तक के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो है कल से ही मोर्चा संभाला हुआ है और वो लगातार उनकी इस अंबेडकर जी पर की गई जो टिप्पणी है उसके ऊपर लगातार वार कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है वो साफ तौर से आरएसएस और भाजपा की जो मानसिकता है वो दर्शाती है। हालांकि ये लोग जब भी बात आती है भीमराव अंबेडकर की जन्म तिथि की, ये पुण्यतिथि की, तो वो हमेशा से ही उनके माल्यार्पण करते हैं, इस तरीके के ढोंग रचाते हैं। लेकिन अब जो उनकी मानसिकता है वो उनकी जुबान पर आ चुकी है और जो ये बात करते हैं ये हमेशा से ही संविधान की और के बात करें अंबेडकर जी के तो हमेशा से उसके खिलाफ रहे हैं। सभी पार्टियां, तमाम पार्टियां जो मिलकर आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो सभी ने पार्लियामेंट के सदन में जो है भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर हाथ में लेकर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने उनका जो है विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह के ऊपर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा है उसके लिए माफी मांगी और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, तमाम कल रात से ही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद, चाहे पक्ष के कांग्रेस पार्टी का हो या फिर विपक्ष के अन्य इंडिया गठबंधन के अनाइल्स के जो साथी हैं, उनके जो तमाम सांसद हैं वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी और लगातार यही मांग है अमित शाह ने जो कहा है वो उसकी माफी मांगे। और इस संविधान के मुद्दे को लेकर आरक्षण की बात इसमें कही जा रही है कि जिस तरीके से ये तिरंगे के खिलाफ थे, इनके पूर्वज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे वो पहले तिरंगे के खिलाफ थे और फिर उसके बाद ये लोग संविधान को हटा इस बाबत देखिए हम ये देख पा रहे हैं, गहमा गहमी तो हम समझ रहे हैं कंचन, जो लाजमी होना भी है होती ही है। लेकिन यहाँ पर जब अंबेडकर का जिक्र किया गया, जब बीजेपी ने बोला कि भाई आपने भारत रत्न के लिए तो पैरवी नहीं करी उनकी आज तक, कब जाके उनको दिया गया? तो आप जब आपका शासन काल था तो बाबा साहब को आपने कुछ नहीं दिया। और अब आप देखिए, इस बीच किरण रिजिजू ने भी एक बात कही कि 1952 में किस तरीके से बाबा साहब को आपने हरा दिया था, वो तमाम बातों का जिक्र अब किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के पास क्या है बोलने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात करें पक्ष सत्ताधारी पार्टी की, केंद्र सरकार की, तो किरण रिजिजू ने जिस तरीके से 1952 का जिक्र किया है उसमें वाकई बाबा भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से हरा दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिर आगे चल के उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की थी। तो लेकिन उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो भीमराव अंबेडकर जी को न केवल भारत रत्न बल्कि देश में जो संविधान है वो उनकी दी हुई एक धरोहर है जो है देश के लिए, और हम संविधान से चलते हैं और हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है भीमराव अंबेडकर का दिल से सम्मान करती है और उनकी जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं उनके ऊपर ही वो चलते हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक अपने आप को दिखाना चाहती है कि वो भीमराव अंबेडकर को बेहद ही दिल से मानते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग जो कि उनके द्वारा दिया गया है ऐसा माना जाता है। हालांकि वो उस कमेटी के हेड रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी लगातार जिक्र कर रही है, बात करें तो तमाम चाहे चुनाव हो, चाहे कहीं की भी राज्य के हो या फिर जो है केंद्र सरकार में जो है लोकसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों में भी संविधान का लगातार कांग्रेस पार्टी जिक्र करती आई है। और अब जब किस तरीके से बयानबाजी हुई है तो सभी विपक्षी दल एकजुट होकर अब पार्लियामेंट में जो है विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं। उनका साफ तौर पे मानना है वो एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही सेट करती आई है कि जो संविधान को है वो विपक्ष मानता है, ना सत्ताधारी पार्टी नहीं मानती। और यही बात आज
पार्लियामेंट में नारे के दौरान भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो है केंद्र सरकार जो है लगातार भीमराव अंबेडकर को नहीं मानती है, मनुस्मृति को लेकर आना चाहती है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिखा रही है कि संविधान को हम मानने वाले हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, उनका अपमान हुआ है, उसको लेकर जो है जो गृह मंत्री अमित शाह को माफी भी मांगनी चाहिए। एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए कांग्रेस पार्टी हमेशा से चलती रही है। अंबेडकर जी की बात करें तो तमाम मुद्दों पे लेकर हमेशा जिक्र करती है, संविधान का जिक्र करती आई है। तो एक छवि अपनी बनाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी की यह प्रयास रहा है कि जो संविधान को है हम लोग मानते हैं और जो है सत्ताधारी पार्टी वो संविधान को नहीं मानती है। और यही जो कल अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर जो सभी पार्टियां ये नारेबाजी करती हैं, लेकिन यदि वो भगवान का नाम ले लेती तो 7 जन्मों तक के लिए अच्छा, अब क्या लगता है आपको कंचन ये मामला कितना तूल पकड़ेगा? चूंकि पहले अडानी का जिक्र किया जाए, अडानी, उसके बाद संभल का मामला, उसके बाद तमाम मामलों को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और अब अंबेडकर का जिक्र आ गया। माफी मांगेंगी नहीं मांगेंगी ये तो बात की बात है, लेकिन सत्र तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बहुत संक्षेप में कंचन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी किस तरीके से उनको तिरस्कार किया, अपमानित किया, उसको वर्णन किया और ये भी कहा कि उन्होंने अंबेडकर जी को अपमानित करके जो पाप काम किया है और अब उस पाप को धोने के लिए बार बार अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बात गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से कल बताया और उस बात को एक छोटा सा क्लिप निकल करके जो आज हाउस में हंगामा करने का काम किया और बाहर बाबा साहब का तस्वीर लेकर के घूमने का जो नाटक कर रहे हैं, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या क्या किया है, बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमारा पार्टी हमारे लिए आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया उसी 1980 में, तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने वीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया। और देखिए, हम अभी पार्लियामेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज से तस्वीर कभी कभी बहुत कुछ बताते हैं। आज मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं। हमारा दोनों साथी अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम तीनों उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं।
मैं पहला बौद्ध हूं जो इस देश का कानून मंत्री बना। 71 ईयर्स बाद मोदी जी ने दूसरा एक बौद्ध को अंबेडकर की कुर्सी में बैठने को प्रावधान किया। मेरे बाद में अर्जुन मेघवाल जी आज कानून मंत्री है, वो भी उसी वर्ग शेड्यूल कास्ट वर्ग से है जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मुरुगन जी आज हमारे साथ संसदीय कार्य का राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। आज पूरा पार्लियामेंट का व्यवस्था हम लोग उसी वर्ग से आते हैं, एसटी एससी कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी हम लोग को चलाने का मौका दिया। ये बाबा साहब का सपना को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया है किसी एसटी एससी को कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कानून मंत्री बनाने का कभी सोचा है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने बड़ा डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं, जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको अब बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है। लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके कानूनी पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के जहां चैत्य भूमि है, साइड में 450 फीट ऊंचाई का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा स्मारक मूर्ति बना करके बाबा साहब को याद करने का काम, उनको पूजनीय जो दर्जा दिया है वो मोदी जी ने ही किया है। इसलिए कांग्रेस एक काम बताइए, बाबा साहब के लिए एक काम किया है। आप सोचिए, नागपुर में अभी हम जाके आए हैं, दीक्षा भूमि में, कितना खूबसूरत उस जगह को अभी हमारा सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कितना उसका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान के नाम से हम लोग वहां स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और लोगों को पता चला कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए वोट के चक्कर में। जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को, और मत करो। इसलिए कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहाँ बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के याद में अब संविधान का जो हम लोग ने चर्चा किया है बहुत अच्छी तरह से, और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस रोड़ा डालने का काम ना करे। और हम फिर से अपील करते हैं आपके माध्यम से कांग्रेस को, ये छोटा क्लिप बना करके अमित शाह जी का स्पीच का छोटा क्लिप उठा करके उसको बदनाम करने का कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगा। बाबा साहब को हम जितना मानते हैं, कांग्रेस पार्टी उससे कहीं अधिक अपमानित करते हैं, और अपमानित करने का काम ना करें। इंग्लिश में तो अब द कांग्रेस पार्टी हैज बीन सिंस लास्ट नाइट आउट ए स्मॉल। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पीछे धकेला है और अब घड़ियाली आंसू बहाने का काम कांग्रेस कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, लौटेंगे।